अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम CSS के अंदर यूजर एक्शन सूडो क्लासेस को कवर करने वाले हैं। ये वो सूडो क्लासेस हैं जो किसी एलिमेंट की स्टेट या यूजर के इंटरेक्शन पर चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप बटन पर होवर करते हो उसका कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह एक्टिव, फोकस और लिंक की स्टेट्स होती हैं। आज हम इनको प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम होवर को देखेंगे, फिर एक्टिव क्लास को देखेंगे, फिर फोकस, फिर विजिटेड, लिंक और लास्ट में हम टारगेट को देखेंगे कि ये कैसे यूज होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि होवर क्लास कैसे यूज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड को ओपन करते हैं। तो वह CSS की होवर वो सूडो क्लास है जो तब अप्लाई होती है जब यूजर माउस को किसी एलिमेंट के ऊपर ले जाता है। इसमें हम एलिमेंट पर अलग स्टाइल दे सकते हैं जब वो होवर स्टेट में होता है। ये मोस्टली बटन, लिंक या इमेजेस पर यूज होता है ताकि उन्हें इंटरेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं कि ये कैसे यूजेबल होता है। बस मैंने एक सिंपल छोटा सा बटन लिया, इसके ऊपर मैं होवर करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं अंदर एक कंटेंट लिख देता हूँ, क्लिक मी, क्लिक मी। इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। बटन को मैंने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग को बॉटम से मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ। इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ। इसका बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ 10 पिक्सल का। तो वैसे देखिए मैंने एक सिंपल छोटा सा बटन रेडी कर लिया है। अब मैं चाहता हूं जब मैं इसके ऊपर कर्सर करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। उसके लिए मैं CSS की होवर क्लास यूज करूंगा। मैंने BTN को सिलेक्ट किया, फिर मैं कोलन लगाकर होवर लिखूंगा। होवर लिखा, इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूं जब मैं इसके ऊपर कर्सर करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। इधर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता हूं, Ctrl+S करता हूं। तो गाइस ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर करूंगा इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। ये देखें, ये सब कुछ हम होवर क्लास की मदद से कर रहे हैं। ऐसे ही मैं करूंगा जब मैं इसके ऊपर कर्सर करूंगा इसका कलर भी चेंज हो जाए। टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूं अभी के लिए ये कर देता हूं, Ctrl+S करता हूं। ये देखें, इसका कलर भी चेंज हो रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है, वो होती है ट्रांजिशन। जैसे ही ये मैं करूंगा, मैं चाहता हूं 0.25 सेकंड पर इसका होवर हो। ये देखें, जैसे ही मैंने 0.25 सेकंड किया तो इसका होवर स्लो हो गया। जैसे ही मैं 1 सेकंड करूंगा, 1 सेकंड Ctrl+S किया तो ये देखें। तो ये गाइस में ये हमारा हो गया होवर, यानी कि ये हमारी होगी सूडो होवर क्लास। अब हम पढ़ते हैं एक्टिव क्लास। तो गाइस एक्टिव में क्या होता है, इसको मैं अभी के लिए करता हूं कमेंट। BTN को मैंने सेलेक्ट किया,
इसको कोलन लगाया। एक्टिव में ये होता है, इधर एक्टिव लगाता हूँ। जैसे ही मैं इधर कर्सर पर क्लिक करूंगा, बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ही उसका कलर चेंज हो। होवर में ये होता था कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। तो एक्टिव में जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर एक्टिव मतलब चेंज हो जाएगा। तो एक्टिव में इधर बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ रेड, बैकग्राउंड रेड लगा देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा एक्टिव क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा हो गया सूडो एक्टिव क्लास। अब हम पढ़ते हैं फोकस। गाइस, सूडो क्लास में फोकस क्या होता है? फोकस सिर्फ इनपुट फील्ड में ही वर्क करता है। इनपुट फील्ड में छोटी सी ले लेता हूं इनपुट, बटन को अभी के लिए मैं करता हूं कमांड। गाइस, ये हमारी है इनपुट, इसको भी करता हूं अभी के लिए कमांड। तो मैंने इनपुट ली, इनपुट को मैंने सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूं जैसे ही मैं इसके ऊपर फोकस करूं तो इसका फोकस एक्टिव हो जाए। इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूं रेड। कंट्रोल एस किया तो ये देखें, जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा फोकस एक्टिव हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फोकस। मैंने इनपुट फील्ड को सिलेक्ट किया, उसके ऊपर फोकस लगाया। मैं चाहता हूं इसके ऊपर क्लिक करूं तो हमारा कलर रेड हो जाए। तो ये हमारा कलर, तो सॉरी, इसका फोकस कलर रेड हो चुका है। इस तरह मैं चाहता हूं जब मैं इसके ऊपर फोकस करूं इसका कलर येलो हो जाए। कंट्रोल एस किया, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया फोकस हो गया, येलो कलर इसका आ चुका है। ये देखिए हमारा फोकस एक्टिव हो रहा है। तो ये हमारा हो गया फोकस। इसी तरह अब हम पढ़ते हैं विजिटेड। इसके लिए मैं इसको अभी क्लिक करता हूं कमांड। ये जो मैंने बटन को कमेंट किया था इसका कमेंट मैं करता हूं खत्म। इसका भी कमेंट खत्म करता हूं। इसी तरह इसको मैं करता हूं अभी के लिए खत्म, इसका कमेंट खत्म करता हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि विजिटेड और लिंक में क्या डिफरेंस है और ये कैसे यूजेबल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विजिटेड कैसे यूज होता है। मैंने भी इस कोड को ओपन किया, मैंने एक एंकर टैग लिया, उसके अंदर मैंने एक गूगल का लिंक लगा दिया। जैसे ही मैं इसको पर क्लिक करूंगा तो ये गूगल पर नेविगेट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि विजिट क्या होता है। तो गाइस, विजिट एक CSS की सूडो क्लास है जो लिंक क्लिक विजिट होने के बाद उसकी स्टाइल चेंज करती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको प्रैक्टिकल कर दिखा देता हूँ ये कैसे यूजेबल होता है। मैंने एंकर टैग का थोड़ा सा डिजाइन किया हुआ है। जैसे मैंने बटन टैग को डिजाइन किया था ऐसे ही मैंने एंकर टैग को भी डिजाइन किया है। मैंने एंकर टैग को सिलेक्ट किया, सूडो क्लास लगाई विजिटेड। मैं चाहता हूं जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। सॉरी, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये एक लिंक को विजिट करे, उसके बाद उसका बैकग्राउंड कलर या फिर कलर चेंज हो जाए। उसके लिए विजिटेड मैंने सूडो क्लास ली, उसको मैंने सिलेक्ट किया, मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूं ब्लू। जैसे ही मैं उसके ऊपर नेविगेट हो जाऊंगा लिंक के ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर फिर चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एस किया मैंने, इसको मैं करता हूं गो लाइव। तो ये देखिए अभी के लिए मेरा कलर है रेड, अभी के लिए बटन का कलर है रेड।
जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये गूगल पर नेविगेट हो चुका है। और जैसे ही मैं बैक आऊंगा, तो गाइस ये देखें, जैसे ही मैं बैक आया उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। तो ये हमारा हो गया विजिटेड। तो गाइस ये हमारा हो गया था विजिट। तो गाइस लिंक भी सेम ऐसे ही काम करता है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है। विजिट में ये होता है कि विजिट करने के बाद उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है या फिर कोई स्टाइल वर्क करता है। लिंक में ये होता है जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर उसका कलर चेंज या फिर कोई स्टाइल वर्क करेगा। विजिट में ये होता है कि विजिट करने के बाद कोई स्टाइल वर्क करता है। लिंक में ये होता है कि विजिट करने से पहले ही जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तब कोई भी स्टाइल वर्क करेगा। अब हम देखते हैं कि टारगेट क्या होता है, तो इसका यूजेबल कैसे है। तो टारगेट यूज होता है जब किसी वेब पेज में एंकर लिंक आईडी यूज करके हम पेज के एक स्पेसिफिक एलिमेंट पर जंप करते हैं। जिस एलिमेंट का आईडी मैच हो जाता है यूआरएल की आईडी से, उस एलिमेंट पर टारगेट स्टाइल अप्लाई हो जाता है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ये भी कैसे पॉसिबल होता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं एंकर टैग, इधर लिख लेते हैं सेक्शन 1, इस तरह इधर 2, एक और लेते हैं 3, और हम 3 सेक्शन ले लेते हैं ऐसे ही, जिसकी आईडीज हम रख लेते हैं सेक 1। इसी तरह इधर लिख लेते हैं सेक 2 और सेक 3 आईडी। ये हमने 3 सेक्शन भी ले लिए। इधर हम एक पैराग्राफ लगा देते हैं रोरम 5 लेटर का। इसी को हम कॉपी करते हैं, इधर भी यही लगा लेते हैं और इधर भी यही लगा लेते हैं, कंट्रोल-S करते हैं। और साथ ही हम थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेते हैं सेक्शन को। सेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूं 1 पिक्सल सॉलिड रेड। इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं, मार्जिन 10 पिक्सल का। थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूं, पैडिंग 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी मैंने। और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का भी कर देता हूँ, ये ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं फर्स्ट सेक्शन पर क्लिक करूँ तो फर्स्ट वाले का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। उसके लिए मैं ये करूंगा, इधर जो मेरी फर्स्ट आईडी है वहां फर्स्ट पे लगा दूंगा अपनी हैश लगाकर। सेक 1 को मैंने टारगेट कर लिया। इस तरह सेकंड आईडी को मैंने हैश लगाकर आईडी लगाकर सिलेक्ट कर लिया। थर्ड वाली को भी मैं ऐसे ही करूंगा। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं सूडो क्लास यूज करूंगा, सेक्शन सूडो क्लास टारगेट यूज करूंगा। जैसे ही मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए। उसके लिए मैं इधर बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा ग्रीन। कंट्रोल-S किया, ये तो पहले ही चेंज हो गया, ये क्यों चेंज हुआ? हाँ अब ठीक है। देखें जैसे ही मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया तो फर्स्ट वाले का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। इसी तरह जैसे ही मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूंगा, ये देखें सेकंड वाले का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। जैसे ही मैं थर्ड वाले पे क्लिक करूंगा तो थर्ड वाले सेक्शन का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। तो ये हमारा हो गया सूडो क्लास टारगेट। तो बस आज की इस वीडियो में हमने ओवर क्लास, एक्टिव, फोकस, विजिटेड, लिंक और टारगेट को कवर किया है। बस ये हमारी होगी बेसिक सूडो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।